आप सुन रहे हैं छुपी है तुझ में की एक नई कहानी। ये एक अनुभव है, कोई सीख नहीं। अगर चाहें तो एक पल रुके, एक गहरी सांस लें और इस कहानी को अपने भीतर उतरने दें। आशु खुश था। यह समझने के बाद कि वह पीपल प्लीजर नहीं है, उसके अंदर एक अजीब सी राहत थी। आखिरकार उसे फर्क समझ आ गया था। दूसरों की मदद करना गलत नहीं था, खुद को खोकर दूसरों की मदद करना समस्या थी। इस समझ के बाद आशु अपने आसपास के लोगों को भी एक अलग नजर से देखने लगा। कुछ दिनों बाद वह अपने एक रिश्तेदार के घर गया। घर में कदम रखते ही एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आशु। उसने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। वह श्रुति दी थी, उसकी सबसे पसंदीदा कजिन। घर में हर कोई उन्हें पसंद करता था। श्रुति दी हमेशा से ही ऐसी थी, जिन्हें देखकर आशु को लगता था कि ऐसा इंसान बनना चाहिए। किसी को मदद चाहिए, श्रुति दी को बुलाओ। किसी को अपनी बात कहनी है, श्रुति दी को बुलाओ। किसी को जिम्मेदारी संभालनी है, श्रुति दी को बुलाओ। सब उन्हें केयरिंग कहते थे, सब उन्हें कंपैशनेट कहते थे, और आशु भी यही मानता था। उसके लिए श्रुति दी सबसे ज्यादा परवाह करने वाले लोगों में से एक थी। जब आशु ने पीपल प्लीजिंग के बारे में जाना था, तब उसने कभी श्रुति दी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसके हिसाब से श्रुति दी किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह बस ऐसी ही थी, वह बस परवाह करती थी, बिल्कुल उसकी तरह। लेकिन उस शाम कुछ बदल गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए आशु ने श्रुति दी की आवाज सुनी, उफ, मैं बहुत थक गई हूँ। आशु रुक गया। वह कुछ कह पाता उससे पहले दूसरी तरफ से आवाज आई, श्रुति दी, अंकल आपको बुला रहे हैं। आ रही हूँ, और वह चली गई। आशु कुछ पल वहीं खड़ा रहा। कुछ अजीब लगा। कुछ देर बाद उसने उन्हें बरामदे में देखा। वह सबके लिए चाय लेकर आ रही थी। उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे लगे कि वह अभी कुछ देर पहले थकी हुई थी। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वह थक गई है, आशु ने मन में सोचा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सवाल उसके अंदर रह गया। शाम को जब दोनों को अकेले समय मिला, तो आशु ने पूछा, श्रुति दी। हाँ आशु, एक बात पूछूं? वह मुस्कुराई। पूछो। आपने कहा था कि आप थक गई हैं, फिर भी आप सब काम करने चली गई। श्रुति थोड़ा हैरान हुई। कब? जब अंकल ने बुलाया था। वह हल्का सा मुस्कुराई। आशु, काम तो करने पड़ते हैं, लेकिन हमेशा आपको ही क्यों करने पड़ते हैं? कुछ पल खामोशी रही। फिर आशु ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि आप खुद को अनदेखा कर रही हो। श्रुति कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। अगर दूसरों की परवाह करना खुद को अनदेखा करना है, तो हाँ, शायद मैं खुद को अनदेखा कर रही हूँ। उनकी आवाज में थोड़ा गर्व था, जैसे यहाँ त्याग ही इस बात का सबूत हो कि वह कितनी अच्छी हैं। आशु ने उन्हें देखा। फिर उसने वह सवाल पूछा जो उसके मन में आया, अगर आप दूसरों के लिए चीजें करना बंद कर दें और खुद को प्राथमिकता दें, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? श्रुति ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। वह कोई आसान जवाब देना चाहती थी, कोई ऐसा जवाब जो सही लगे। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, मैं अकेली रह जाऊंगी। यह सुनकर दोनों चुप हो गए। आशु को समझ नहीं आया कि क्या कहें, और श्रुति को समझ नहीं आया कि यह जवाब उनके अंदर से क्यों आया। कुछ देर बाद वह बोली, आशु, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे लोग इसे चुनते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि एक दिन हम बस तय कर लेते हैं कि हमारी कोई कीमत नहीं है? वह थोड़ी देर रुकी। जब मैं छोटी थी, मैं ऐसी नहीं थी। मैं बहुत बोलती थी, बहुत शरारती थी, जो मन करता था कर देती थी। वह हल्का सा मुस्कुराई। याद है सब मुझे क्या कहते थे? आशु को याद था। सब उन्हें मुश्किल कहते थे, परेशानी खड़ी करने वाली, बहुत ज्यादा बोलने वाली। श्रुति आगे बोली, लेकिन फिर मैं बदल गई। जब मैं शांत हो गई, जब मैं सबकी बात समझने लगी, जब मैंने सबकी जिम्मेदारियां उठानी शुरू की, लोग मुझे पसंद करने लगे। उन्होंने सर झुका लिया।
सच कहूं तो मुझे हर समय सबके बारे में सोचना पसंद नहीं है। मुझे हमेशा उपलब्ध रहना भी पसंद नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा यह रूप स्वीकार किया जाता है। आशु चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन हम आपसे वैसे भी प्यार करते हैं। श्रुति ने उसकी तरफ देखा। क्या तुमने यह बात मुझे 10 साल पहले कभी कही थी? आशु शांत हो गया, क्योंकि जवाब उसे पता था। नहीं। उस समय उसे भी श्रुति दी का वह बेफिक्र रूप मुश्किल लगता था, और यही बात सबसे ज्यादा दर्द दे रही थी। बात यह नहीं थी कि श्रुति को लगता था कि कोई उनसे प्यार नहीं करता। दर्द यह था कि कभी कभी आशु ने भी उनके आसान रूप को ज्यादा पसंद किया था। श्रुति ने गहरी सांस ली। आशु, मुझे नहीं पता तुम पीपल प्लीजिंग को कैसे समझते हो, लेकिन मुझे एक बात पता है। पीपल प्लीजिंग हमेशा दूसरों को खुश करने के बारे में नहीं होता। कभी कभी यह उन चीजों को पाने की कोशिश होती है जिन्हें हम सीधे मांग नहीं पाते। आशु ने पूछा, जैसे? श्रुति कुछ पल सोचती रही। शायद स्वीकार किया जाना, शायद सुरक्षा, शायद यह एहसास कि कोई हमें छोड़कर नहीं जाएगा। उनकी आवाज धीमी हो गई। कभी कभी हम खुद को इसलिए नहीं अनदेखा करते क्योंकि हम खुद की कीमत नहीं जानते। हम खुद को इसलिए अनदेखा कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सीख लिया होता है कि सुरक्षित रहने का यही तरीका है। आशु चुप रहा, क्योंकि अचानक पीपल प्लीजिंग उसे अलग दिखाई देने लगी। यह सिर्फ किसी का ना ना कह पाना नहीं था। यह सिर्फ सबको खुश रखने की कोशिश भी नहीं थी। कभी कभी यह उस घाव को बचाने की कोशिश होती है जिसे कभी ठीक होने का मौका ही नहीं मिला। श्रुति ने अपने आंसू पोंछे। काश यह इतना आसान होता। आशु उन्हें देखते हुए सोचने लगा, शायद सवाल कभी यह था ही नहीं, मैं खुद को बार बार क्यों छोड़ देता हूं। शायद असली सवाल था, खुद को छोड़कर मैं क्या पाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि कभी कभी खुद को छोड़ देना कमजोरी नहीं होती। कभी कभी यह वह तरीका होता है जो हमने तब सीखा था जब हमें खुद को सुरक्षित रखने का कोई और रास्ता नहीं पता था। तो क्या आपको लगता है कि पीपल प्लीजिंग हमेशा दूसरों के बारे में होती है? कभी कभी हम इसलिए चुप नहीं रहते हैं क्योंकि हमारे पास अपनी राय नहीं होती। हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि बोलने के बाद क्या होगा। कभी कभी हम अपनी क्षमता से ज्यादा देते हैं क्योंकि अंदर कहीं हम चाहते हैं कि कोई हमें आखिरकार चुने। पीपल प्लीजिंग हमेशा सिर्फ दयालुता नहीं होती। कभी कभी दयालुता के पीछे एक डर छुपा होता है। अस्वीकार किए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, पर्याप्त ना होने का डर। इसलिए अगर आप खुद को बार बार दूसरों के लिए छोड़ देते हैं तो शुरुआत खुद को जज करने से मत कीजिए। हो सके तो खुद से पूछिए, खुद को छोड़कर मैं क्या पाने की कोशिश कर रही हूँ। और जब हमें पता चल जाएगा कि हम क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं, तब शायद हम धीरे धीरे वह चीज खुद को देना सीख पाएंगे। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ छुआ है तो उसे तुरंत समझने की ज़रूरत नहीं। बस इतना जानिए, आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह नई कहानियाँ लिखती रहूँ।